आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं फैसलाबाद फैक्ट्री धमाका, एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। अफसोसनाक हादसे में 20 अफराद जाम बहक हुए थे। मजीद बात करते हैं, नईम कैसर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नईम, एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, बताइएगा क्या कुछ देखा जा सकता है इसमें? जी देखिए, ये मलकपुर में जो फैक्ट्री में धमाका हुआ है गैस सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से, तो ये इंतहाई खौफनाक धमाका और सीसीटीवी भी इतनी ही खौफनाक है जिसको देखते ही बंदा लरस जाता है। ये ब्लास्ट ऐसा शदीद ब्लास्ट हुआ कि इसकी आवाज जो है वो भी किलोमीटर तक गई है और उसके साथ साथ फैक्ट्री के शीशे, खिड़कियां, दरवाजे वो तमाम के तमाम जो है वो हमें सीसीटीवी में टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा ही दिखाई दे रहा है जैसे कोई बड़ा खुदकश धमाका जो है वो यहाँ पर हुआ हो। और इसके बाद जो है ये तबाही इस तरह की तबाही थी कि ना सिर्फ ये फैक्ट्री बल्कि इसके साथ साथ मुल्क का 3 फैक्ट्रियां और उसके साथ साथ जितने भी घर, इसके साथ साथ तकरीबन 10 घर जो है उनकी छतें जो है वो भी मलबे का ढेर बन गई, जमीन बोस हो गई। ये इसकी शिद्दत जो है घरों की आप इस सीसीटीवी के धमाके से देख सकते हैं। और 20 अफराद सही अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका नईम। और अब आपको बताएंगे कि साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ का सोशल मीडिया और इंटरव्यूज में दिए गए बयानात पर वजाहती बयान सामने आ गया है। राशिद लतीफ़ ने अपने तमाम मुतनाज़ बयानात पर गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली है। रिजवान को फ़लस्तीनी हिमायत पर कप्तानी से हटाने से जोड़ना बिलाजवाज़ है, ये कहा गया है राशिद लतीफ़ की जानिब से। बयान नामुनासिब था, किसी ठोस सबूत पर मबनी नहीं था, इस बात का एतराफ़ भी किया गया है। आइंदा राय इज़हार में ज़िम्मेदाराना शवाहिद पर मबनी और मोहतात रवैये रखूँगा। राशिद लतीफ़ की जानिब से ये कहा गया है, मुल्क की साख मुक़द्दम है, गैर ज़िम्मेदाराना तबसरे का सवाल ही नहीं बनता। 5G स्पेक्ट्रम नीलामी से कबल गैर मुल्की मोबाइल कंपनी की मलकियत निजी टेलीकॉम कंपनी को मुंतकिल करने का काम तेज। मुसाबकती कमीशन ने अक्टूबर में दोनों कंपनियों के इंजमाम का केस PTA को भेजा था। PTA ने इंजमाम से मुतालिक दीगर कंपनियों की समात मुकम्मल कर ली है। जायजा मुकम्मल होते ही NOC जारी किया जाएगा। बेहजाद सलीमी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर मजीद तफसील जानते हैं। बेहजाद बताइएगा। जी, मुल्क में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी से पहले गैर मुल्की मोबाइल कंपनी की मलकियत निजी टेलीकॉम कंपनी को मुंतकिल करने का काम तेज कर दिया गया है। ये मुसाबकती कमीशन ने अक्टूबर में दोनों कंपनियों के इंजमाम का केस PTA को भेजा था और अब PTA ने इंजमाम से मुतल्लिक दीगर कंपनियों की समात मुकम्मल कर ली है और दीगर मोबाइल फोन और LDI ऑपरेटर्स ने मुस्तकबिल के मुकाबले के बारे में अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया है। और जायजा मुकम्मल होते ही PTA निजी जो टेलीकॉम कंपनी है उसको NOC जारी कर देगा और PTA की जानब से ये NOC 30 नवंबर तक जारी किए जाने का इम्कान है। और PTA ज़राए ने बताया कि NOC के बाद गैर मुल्की मोबाइल फ़ोन कंपनी जो है वो खरीदने वाली टेलीकॉम कंपनी स्टेट बैंक और SCCP से रुजू करेगी और जो हतमी इंतजाम है उसमें 1 से 1.5 साल लगेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बेहजाद, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जजेस के तबादले के केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। हाईकोर्ट के 4 जजेस ने इंट्रा कोर्ट अपील की वफाकी आईनी अदालत में समाअत को चैलेंज कर दिया है। अपील वापस सुप्रीम कोर्ट को भिजवाने की इस्तदा। तफसीलात क्या हैं, सुहेल रशीद से जानते हैं। जी सुहेल, आगाह करिएगा। जजिस ट्रांसफर केस में एक नई पेशरफ सामने आई है। वफाकी आईनी अदालत का 6 रुकनी बेंच पीर के रोज़ इस केस की समाअत करने जा रहा है। इंट्रा कोर्ट अपील बुनियादी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजिस ने दायर कर रखी है सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ जिसमें दीगर सूबों से 3 जजिस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर को दुरुस्त और आईनी करार दिया गया था। इस इंट्रा कोर्ट अपील को अब 27वीं तरमीम के बाद चूँकि आईनी अदालत को ये केस भेजा जा चुका है, वहाँ मुकर्रर किया गया है, लेकिन उससे पहले इसके दायरा इख्तियार को ही 4 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस की जानिब से चैलेंज किया गया है और एक दरख्वास्त दायर की गई है इस केस में। और ये इस्तदा की गई है कि आईनी अदालत इस केस को वापस सुप्रीम कोर्ट भेज दे, क्योंकि ये केस पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुन रखा है और उसी का फैसला है और इंट्रा कोर्ट अपील उसी के फैसले के खिलाफ है। और दायरा इख्तियार से मुतल्लिक माजी में कई ऐसे फैसले सुप्रीम कोर्ट के मौजूद हैं जिनका हवाला दिया गया है इस दरख्वास्त में और कहा गया है कि उसी अदालत को ये अपील सुननी है, ना कि आईनी अदालत को। ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है जजिस की जानिब से। इससे पहले इन 4 जजिस ने गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में यह दरख्वास्त दायर करने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पर दायरी ब्रांच ने इसको रिसीव करने से इनकार किया था, ये कहकर कि अब ये इख्तियार आईनी अदालत का ही है। पीर के रोज़ अब जो मेन केस सुना जाएगा इंट्रा कोर्ट अपील का, उसके साथ ही इस मुतफर्रिक दरख्वास्त की समाअत भी मुतवक्के है आईनी अदालत में। जी
आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया सुहेल। लाहौर में पीएचए के चेयरमैन और डायरेक्टर के दरमियान महाजराई में शिद्दत आ चुकी है। चेयरमैन गजाली भट्ट और डायरेक्टर जावेद हामिद के एक दूसरे पर इल्जामात, एक दूसरे के खिलाफ एमडी को कार्रवाई के लिए खत भी लिख दिया है। मामले की इंक्वायरी के लिए 2 रुकनी कमेटी भी बना दी गई है। उस्मान अलीम हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा इस मामले के हवाले से। जी बिल्कुल, पीएचए लाहौर में इख्तियारात की जंग जारी है, जिसके पेश नज़र चेयरमैन गजाली सलीम भट्ट और डायरेक्टर जवेद हामिद जो हैं वो आमने सामने हैं और इल्जामात की गनगरज जारी है। गजाली भट्ट ने डायरेक्टर जवेद हामिद पर हुक्म अदूली का इल्ज़ाम लगाया और एमडी को खत लिखा, जिसमें हामिद जावेद हामिद को फौरी तौर पर मुअत्तल करके इंक्वायरी करने के जो है वो मुतालबा किया गया। इसी पर जो डायरेक्टर जवेद हामिद है, इन्होंने भी एमडी को खत लिखा, जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गजाली सलीम भट्ट जो है वो गैर कानूनी तौर पर चेयरमैन मुकर्रर हैं और पीएचए रूल्स के 2025 के मुताबिक चेयरमैन का ओहदा जो है वो खत्म हो चुका है। इसके बावजूद गजाली सलीम भट्ट जो है वो मराद भी ले रहे हैं और गैर कानूनी तौर पर अपना ओहदा संभाले हुए हैं। जबकि चंद रोज कबल गजाली सलीम भट्ट ने भी एमडी के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक भी जमा कराई थी। पीएचए की अंदरूनी जंग ने इदारे का माहौल जो है वो कुशीदा बनाया, जबकि पीएचए ने मामले पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए उस्मान। वज़ारत मज़हबी अमूर का आलमी सतह के मुकाबला हुस्न क़रात के इनेकाद का ऐलान, दुनिया भर से कारी शिरकत करेंगे। कोऑर्डिनेटर वज़ारत मज़हबी अमूर कारी सदाकत कहते हैं कि मुकाबला हुस्न क़रात से दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत इमेज आएगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कुरान पाक का, जिसमें पूरी उम्मत मुसलिमा को भी इकट्ठा कर सकते हैं और लोगों को ये मैसेज दे सकते हैं कि कुरान पाक जो है वो सलामती का दीन है। हम सलामती की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, करीब करने की बात करते हैं, दरगुजर की बात करते हैं। कुरान तो इस चीज़ की तस्दीक करता है। तो जो लोग ये समझते हैं कि हम दहशतगर्दी के ज़रिए या अपनी हुकूमत के रेट को चैलेंज करके हम अपना कुछ इसमें कोई बेहतरी कर सकते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज इस कंपटीशन के ज़रिए जाएगा। दरियाए सतलुज की तबाहकारियों को 2 माह का अरसा गुजर गया है। बेरहम मौजों के आसार अब भी मौजूद हैं। बुरेवाला की बस्ती पुराना सलदेरा में दर्जनों अफराद खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मज़ीद जानते हैं असगर अली जावेद से। जी बिल्कुल, दरियाए सतलुज की तबाहकारियों के आसार अभी भी यहाँ पे मौजूद है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक ऐसी बस्ती में, पुराना सलदेरा इसका नाम है, जिसमें दर्जनों की तादाद में जो मकानात है वो मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो गए, उनका मलबा तक नहीं बचा। और कुछ लोग अभी भी ऐसे मौजूद हैं जो खैमों में अपने बच्चों के हमरा यहाँ पे सर्दी के मौसम में यहाँ ज़िंदगी बसर करने पर मौजूद है। मेरा कैमरा मैन आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे ये देखें, खुले आसमान तले, कोई छत नहीं है इनके पास। और सर्वे जो टीमें आई थी, इनका यही कहना है कि सर्वे के जो टीमें आई थी उन्होंने हमारा सर्वे नहीं किया, इसके लिए हुकूमत की तरफ से उनको कोई माली इमदाद अभी तक नहीं मिल सकी। उन्होंने हुकूमत से यही मुतालबा किया है कि उन्हें सर छुपाने के लिए, कमरा बनाने के लिए फौरी तौर पर उनका दोबारा सर्वे करवा के उनको माली इमदाद दी जाए। जी, ये निज़ाम इंसाफ पर मबनी नहीं है, लिहाजा इस बात की ज़रूरत अब पड़ती है कि पाकिस्तानी सोसाइटी में भी ख़वातीन को काम के लिए निकलना पड़ता है। जब वो अपने दफ्तरों में जाती हैं, जब वो मुख्तलिफ़ किस्म के इदारों में अपनी माश की फ़िक्र के लिए जाती हैं, तो उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में हमारा अदलिया का जो निज़ाम है वो गला सड़ा निज़ाम है। 26वीं और 27वीं तरमीम तो जो कुछ भी है उस पर तो हमने बहुत बात की है और हम उसको मुस्तरद करते हैं कुल्लियतन। लेकिन जो अदालतें हैं जहां सूरत हाल ये है कि 50,000 से ज़्यादा केस तो सुप्रीम कोर्ट में हों, 3, 4, 5 लाख से ज़्यादा केस जो है हाई कोर्ट्स में हों पेंडिंग, 18 लाख केसेस सेशन कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स में हों, जहां लोगों को दहाइयों में इंसाफ ना मिलता हो, वहां की सूरत हाल ये है कि अगर किसी खातून के साथ घर में कोई तशद्दुद हो या जुल्म हो, ख़ानदान में कुछ हो, माशरे में उसके साथ कोई ज़्यादती हो, दफ्तरों में उसको मार्जिनलाइज किया जाता हो, हैरेसमेंट का वो निशाना बनती हो, तो पाकिस्तान में बाइज्जत तरीके से अपना मुकदमा लड़ने का कोई ऐसा इदारा नहीं है। इस्तिस्नाई कैफियत तो हर जगह होती है, कुछ अच्छे लोग तो हर इदारे में मौजूद होते हैं जो लोगों का ख्याल करते हैं, लेकिन निज़ाम ऐसा नहीं है कि